दैट्स गुड। वो दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। अगर वो मैरी हुआ तो मैं सेक्रेटरी से बात करके उसे किसी भी सेशन में पढ़वा दूंगा। अगर मैरी हुआ तो। सर, विद एक्सक्यूज, मयारी और गैर मयारी का फैसला तो पढ़ने और सुनने वाले ही करेंगे। जाहिर है। देखा, मैं भी लाया। इंटेलिजेंट बॉय। कानून और इंसाफ सिर्फ किताबी तजर्बे का नाम नहीं, ये इंसान की रूह में पनपते हैं। कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? इंसानी नफ्सियात की तहजीब व तज़ीन के लिए। और इंसाफ वो तराजू है जो माशरे के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान अखलाकियात, माशियात, मजहबियात और दूसरी सोशियो कल्चरल अकदार के दरमियान तवाजुन पैदा करता है। इस तरह देखा जाए तो इंसाफ मुहैया करना सिर्फ अदालतों का ही काम नहीं है, बल्कि जब तक इंसाफ को बुनियादी इंसानी रवैयों के खमीर में नहीं बोया जाएगा, माशरा अपनी ही पैदा करदा नाहमवारियों के दरमियान भटकता रहेगा। शुक्रिया। आपका पेपर बहुत थैंक यू वेरी मच। अक्सर लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, सो रहे होंगे, लेकिन वो बातें ऐसे कर रहे थे जैसे होता है कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे ही होता है। बहरहाल तुम्हारा पेपर अच्छा है, मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ। थैंक यू सर। अलबत्ता मुझे तुम्हारे कुछ थीसिस पर एतराजात हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। राइट सर। अब इजाजत। हाँ, तुम पहुंचो। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे ये बात मानने में कोई हार नहीं कि याद मुझसे कहीं आगे। मैं एक बात सोच रहा हूँ अगर। क्या डैडी? अयाज अगर हमारे साथ काम करे तो कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी अभी तक उसने अपनी प्रैक्टिस के बारे में कोई फैसला नहीं किया। मेरा ख्याल है कि उसे अब फैसला कर लेना चाहिए। जी। माँ, 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 वो तार आया माँ। तार है। वो घबराने की बात नहीं है, आजकल अच्छे तार भी आते हैं माँ। खैर है भाई जी। ओ खैर, याद आ गया माँ। मेरा पुत्र आ गया है, मेरा चांद आ गया है। मगर कहाँ आ गया है? माँ, वो लाहौर ठहरा हुआ है। यहाँ क्यों नहीं आया? वो आ जाएगा, कोई काम होगा ना, उसने हमें बुलाया वहाँ पे। हमें बुलाया है? मगर वो आप क्यों नहीं आया? वो कोई वजह बन गई होगी, जाके पता चलेगा ना। आप लोग तैयार हो जाओ सारे। चलो चलो जल्दी 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 सब फूलों वाली काली चादर रखा दे मेरी। जल्दी यस, मेरा पुत्र, मेरे सदके जो मेरे चांद, कैसे ठीक है ना? तू बिल्कुल ठीक है ना? मेरा बेटा आ गया। यार तुम तो बिल्कुल ही अंग्रेज बन गया। हमने तो सोचा था रातों की आओगे, हम लोगों को दिखाएंगे इलाके वालों को। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसी भाभी आप? अरे सलमा इधर ठीक हो? आई अंदर आई। अरे नहीं भाई, रहने दें, ऐसे ही आ जाए, जूतों समेत ही आ जाए। आप आओ ना, इधर बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो, आप इधर बैठो, यहाँ बैठो, बैठो बैठो। हाँ बेटा, तू मेरे पास बैठ जा। मैं बैठता हूँ। आप सुनाएं, आपकी सेहत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे तो हर वक्त तेरी फिक्र लगी रहती थी मेरे चांद। माँ, मेरी क्या फिक्र है, मैं आ गया हूँ। आइए शहजाद, इनसे मिलिए। ये मेरी माँ है। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे प्लीज प्लीज, बैठे बैठो बैठो बैठो।
आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी। आपको भी मुबारक हो भाई साहब। हाँ, आपका बेटा बहुत बड़ा कानूनदान बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भैया, ऐसा है कि तुम इन्हें अटेंड करो, मैं जरा कोर्ट जा रहा हूँ, रात डिनर पे मुलाकात होगी। राइट, अल्लाह हाफिज जी। हाँ, वो अपना इफ्तिखार भाई, हमारा यार कैसा है? अच्छा, वो अपना चौधरी हैदर अली, वैसे का वैसा ही। उसने क्या करना, सारा दिन ट्रैक्टर चलाता है या वो बस किस्से कहानियां वो लिख लिख के बस। अच्छा, अरे सलमा, ना ये इतनी बड़ी हो गई है, हैं? शरारतें कर करके इतनी बड़ी हो गई है, बताओ। नसीम, इनसे मिलो, मेरी माँ है, भाभी है, ये बहन है मेरी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आप बैठिए, बैठे आंटी, बैठिए, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। हाँ प्लीज। बशीर जी। बेटा अच्छा, तू मेरे पास बैठ जा। आज मैं बस इधर ही ठीक, मैं ऐसे ही बैठ। देहाती लोग हैं, सादा से, लेकिन हैं शरीफ। वैसे भी इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? देख लें, नसीम पर तो हर वक्त पढ़ाने का जुनून सवार रहता है। शेक्सपियर, कीट्स, शेले, बायरन, इन्हीं के ख्यालों में खोई रहती है। खैर, देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं ये चाहता हूं कि वो प्रैक्टिस में मेरे साथ शामिल हो जाए। मेरा ख्याल है कि वो रजामंद हो जाएगा। गुड। हाँ, वो उसके वालिदैन को वापस भिजवाने का बंदोबस्त किए। जी हाँ, मैंने रफीक से कह दिया था, वो उनको बड़ी गाड़ी पे ड्रॉप कर देगा। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आए तो क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्लाह का करम। हमारा शहजादा कैसा है? वो मजे में है शहजादा, अब तो बिल्कुल बदल ही गया। अच्छा। और हाँ, वो बड़ी ताकीद कर रहा था कि चौधरी को जरूर लेके आना है यहाँ। हाँ, ये उसने ये खत भी दिया। खत भी दिया? खुद नहीं आया ना, बुलाया है। नहीं नहीं, उसने इसलिए, वो मजबूरी थी उसको एक, तो उसने वकीलों के एक जलसे में जाना था, इसलिए वो नहीं आ सका ना। वकीलों के जलसे में? हाँ। अच्छा, खैर जाएंगे तो देख लेंगे उसको। आप लोग 9 बजे वाली ट्रेन से पहुंचे? वो नहीं, कहाँ 9 बजे, तो इतनी बड़ी गाड़ी पे उसने भिजवाया, ड्राइवर हमें वहां दरवाजे पे उतार के गया। अच्छा, तो ये बात है, है? ले जी, फिर मैं भी जरा तैयार श्यार हो लूं। हाँ बिल्कुल। बड़े साहब को मिलने जाना है। अय्या चौधरी यार, बिल्कुल वैसे ही हो, नो चेंज। Oh my God, you are the same old lousy guy. अरे हम जमींदार लोग हैं, दरख्तों की तरह बढ़ते हैं, 5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे फर्क तो तेरे में भी कुछ नहीं पड़ा है? वैसे का वैसे ही है। रियली? सिवाय 1-2 बातों के। क्या? कम ऑन। एक तो ये कि अंग्रेजी के फिक्रे बहुत बोलने लगे हो, खाम खाम है। और दूसरी ये कि जूते बहुत सफाई से चमकाने लगे हो। मेरा ख्याल है कि इसमें शक्ल तो देखी जा सकती है। वैसे शक्ल देखने के लिए चमकते जूतों से ज्यादा बेहतर भी कोई चीज होती? मतलब ये कि वो क्या कहते हैं कि दोस्त का आईना होता है, समथिंग लाइक दैट। हाँ सर, कम ऑन, इनसे मिलो, ये है हैदर चौधरी और ये मेरा आईना है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी।
प्लीज बैठिए। अरे जनाब, मुझे इसके आईना होने का कोई दावा नहीं। ये बहुत गहरा शख्स है, लंबा चौड़ा और पता नहीं कहां से कहां फैला हुआ शख्स। मुझे तो आप इसका एक छोटा मोटा सा दोस्त समझ लें बस। अदीब आदमी है ना, इसलिए बहक रहा है। जैसा आपसे तो मेरा बहुत पुराना गायबाना तारुफ है, मगर अब तो मेरी पूरी फैमिली आपकी फैन। खैरियत? जस्ट मिनट। धुंध में आग, अफसाने हैदर अली। अरे ये तुम्हारे हाथ कहां से लगी? 5 साल बाद पहली उर्दू की किताब है जो मैंने खरीदी है। अरे वाह, क्या क्या कहानियां लिखी है मैंने, सारी एक रात में पढ़ ली। 4 तो मेरी पढ़ी हुई थी, बाकी मेरे ख्याल में तुमने बाद में लिखी है, नहीं? अरे यार, हकीकी दुनिया में नाकामी के बाद हम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हैं। फैंटेसी। अच्छा, वैसे बाय द वे, ये हकीकी दुनिया क्या होती है? ये दुनिया जो तुम तामीर कर रहे no, ये बिल्कुल गैर हकीकी है। मैं इसे किसी वक्त भी तबाह और बर्बाद कर सकता हूं। यही तुम्हारी ताकत है, छोटे लोग ऐसा नहीं कर सकते। हैदर साहब, आजकल कुछ काम कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कुछ लिख रहे हैं? अब बस कुछ चल ही रहा है। अच्छा। अरे आप लोग यहाँ बैठे, आइए, खाना लग गया, आइए। नसीम, इनसे मिले, ये हैदर अली हैं। आदाब। सलामुकुम। बल्कि चौधरी हैदर अली साहब, जो चौधरी होने के बावजूद बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं। अच्छा, ये वही हैदर अली हैं जिनके खत आते थे, वेरी इंटरेस्टिंग लेटर्स लंदन में। यस, ही इज द सेम मैन। वैसे यार चौधरी, तुम्हारी शोहरत तो आजकल जोरों पर होगी। अरे यहाँ अदीबों की शोहरत किस भाव बिकती है, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, लेकिन एक न एक दिन इस मुल्क को अदीब के मुंह की तरफ देखना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। अच्छा, छोड़िए इन बातों को, ऐसी संजीदा बातें ओवर अ कप ऑफ कॉफी करेंगे। अब आइए खाना खाएं, ठंडा। आओ चौधरी, लेट्स हैव सम फूड। आओ आजर, लेट्स हैव सम फूड। आओ आजर। मुझे याद है उस शाम में देर तक अयाज और नसीम के बारे में सोचता रहा, उनके दरमियान रिश्ते को, जो कभी मुझे सिर्फ सतही बेतकल्फी जैसा लगता था, कभी दोस्ती जैसा पुरखुलूस और कभी मोहब्बत जैसा बालिहाना। मगर एक सवाल जो मुझे परेशान करता रहता था वो ये था कि क्या अयाज नसीम से मोहब्बत करता है? क्या अयाज किसी भी शख्स से मोहब्बत कर सकता है? हाँ, जैसे मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। अयाज सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता है। अपनी जात से मोहब्बत करने वाला ये शख्स क्या उस औरत से शादी करेगा? खूबसूरत गजलों और गीतों के साथ दिलों को छू लेने वाली मधुर आवाज डॉक्टर सिकंदर अली शेख की नई ऑडियो कैसेट एक बार कहो। एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी की एक और ऑडियो कैसेट गजल और गीत के परिस्कारों के लिए एक हसीन पेशकश, एक बार कहो। आज ही अपने करीबी ऑडियो शॉप से तलब फरमाएं। कॉपीराइट शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी, इस्लामाबाद।
कहीं रत जगों के शुमार में, कहीं तितलियों के गुबार। मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा, कभी उससे बात नहीं की, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसका ख्याल गोश्त पोस्त का जीता जागता वजूद बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। उस औरत का कत्ल एक आसिफ की तरह। हो आरफा, तुम तो डरा ही देती हो। साए की तरह। औरत मर्द का साया ही तो होती। वाह 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 वाह, क्या जुमला बोला है, वाह। भाई आखिर अदीब की बीवी होना, मगर अदीब कैसा। एक कहानी तो लिखी नहीं गई मुझसे, अजीब मुंतशिर सा ज़हन है। अच्छा, तो कहानी लिख रहे हैं, मैं समझी कि डायरी लिख रहे। हाँ, शायद डायरी। पिछले 20 साल से कहानी तो लिखी ही नहीं है मैंने। शायद यही सही वक्त है, मुनासिब वक्त है डायरी लिखने का। हाँ, वो आई थी गुलाम दस्तगीर की बीवी, कही थी कि बाग का ठेका हमें दे दें, उससे बात कर लें। अभी इस वक्त? आप भी अजीब बातें करते हैं। भाई कल आएगी। अच्छा बाबा, कल आएगी तो कल देखा जाएगा। तुम अभी जाओ, जाकर सो। मेरी मर्जी, मैं सोऊं या ना सोऊं, आप अपना काम करो। कहानी लिखने का अमल आज भी जारी रहा, मगर बहुत दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शायद क्राफ्ट पर वो गिरफ्त नहीं रही। समझ नहीं आता जफर और कौसर की कहानी को कहां लेकर आऊं। बार बार उस मुंजमे तासेबी जिंदगी का तसव्वुर जहन में आता है जो जफर की थी, और कौसर नहीं। शायद अभी मुनासिब यही है कि अयाज और नसीम की जिंदगी को जारी रखा जाए। यह दुरुस्त है कि अयाज का पस मंजर निचले तबके का था, मगर तालीमी और तहजीबी एतबार से वो नसीम से दोनों को एक दूसरे का हम पल्ला ही समझा जा सकता है। नसीम अंग्रेजी अदब पढ़ाती थी। So that was an extract from Mill's essay on liberty. अच्छा, यहाँ पर मुझे एक कॉल याद आया, अगरचे उसका रेफरेंस और है, लेकिन रूसो का एक कॉल है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर. मैडम, what about she? And what about women? That's a good question. यहाँ पर मैन से मुराद इंसान है, यानी बनी नौ इंसान, नॉट मर्द या मेल वगैरह. तो मैडम फिर तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए ना, आखिर इंसान के लिए हमेशा मैन ही क्यों? और मैडम फिर क्या ये अजीब बात नहीं है कि इंसान के लिए हमेशा ही लिखा जाता है, शी क्यों नहीं? That's a very good question. अब तो कहीं कहीं ही और शी भी इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन तुम्हारा सवाल बहुत दिलचस्प है, वेरी इंटरेस्टिंग. इस पर हम जरूर बात करेंगे. खैर, अब तो क्लास का वक्त खत्म हो रहा है, फिर अगली क्लास में. अच्छा, कल हम इससे बात करते हैं, ठीक है? ओके. भाई तुम्हारी ये शागिर्द तो मुझे कोई फेमिनिस्ट लगती है. अरे बाबा, वो लोग सोच रहे हैं कोई न्यूट्रल जेंडर, कोई इस्म जिसमें ही और शी न इस्तेमाल किया गया हो, मगर तुम कल क्या जवाब दोगी उसे? नहीं, सच्ची बात तो यह है कि उसने मुझे लाजवाब कर दिया. मैं सोच रही हूँ कि रूसो के कॉल को औरत के हवाले से बनाऊं. क्या मतलब? A woman is born free, but she is doubly in chains everywhere. हाँ, तो तुम इसकी तशरीह भी करोगी. भाई, मुझे भी अपना शागिर्द ही समझो. देखो रियाज, औरत आजाद पैदा हुई है, मगर हर जगह वो दोहरी जंजीरों में है. एक मैन यानी बतौर इंसान के, और दूसरे मैन यानी मर्द की जंजीरों में. I see. So that's it. क्यों?
तुम्हें मेरी तशरीह पसंद नहीं आई? नहीं भाई, तुम उसको कोई ऐसा कॉल भी सुना सकती हो जिसमें मर्द को बतौर मर्द ही इस्तेमाल किया गया हो। मसलन हाँ, I expect that woman will be the last thing to be civilized by man. यानी औरत रूए जमीन पर वो आखिरी शय होगी जिसे मर्द तहजीब सिखाएगा। हाँ, यहाँ पे मैन को मर्द के, मगर ये है क्या बकवास? वैसे मुझे मोहब्बत के बारे में एक कोटेशन बहुत पसंद है। वो क्या? मोहब्बत और खांसी कभी छुपाई नहीं जा सकती। अच्छा, मुझे भी ये कॉल बहुत पसंद है। अच्छा, क्या? किस बारे में? पहले तो ये बताओ। शादी के बारे में। अच्छा, क्या? वो ये है कि बेहतरीन शादी वो है जो एक नाबीना मर्द और एक बहरी औरत के दरमियान हो। माशाल्लाह, गोया औरत और मर्द के दरमियान सुनने और देखने का फर्क है। तुम दोनों अभी कुछ दिन इसी कमरे में बैठोगे। पीछे 2 कमरे तैयार हो रहे हैं तुम्हारे लिए। ओके, मैं बुरहानुद्दीन को भेजता हूं, कुछ केसेस अप्रूव किए हैं। राइट? This collection is wonderful. हाँ यार, डैडी की लाइब्रेरी का पूरे लाहौर में कोई सानी नहीं, और खुद शेख साहब का भी पूरे लाहौर में कोई सानी नहीं है जनाब। बुरहानुद्दीन साहब कैसे बेटा? यार, इनसे मिलो, ये बुरहानुद्दीन साहब हैं, डैडी के बहुत पुराने दोस्तों में से और खासे बेतकल्लुफ भी हैं। ये पहले कोर्ट जाया करते थे, लेकिन जब से इन्हें हाई ब्लड प्रेशर का अर्जा लाभ हुआ, अब ये कोर्ट नहीं जाते, सिर्फ डैडी की मदद करते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे। प्लीज तशरीफ रखिए, बैठे, आओ बेटा। शेख साहब के ख्याल के मुताबिक मैं अब जरा कुछ बेहतर नहीं रहा। उनका मकसद है मैं कोर्ट में झगड़ा करता हूँ, मंतक और दलील की बजाय मुश्तिल हो जाता हूँ। हालांकि यहाँ पर फिशारत उनके मौके कोर्ट से ज्यादा मुयसर है। वो कैसे जनाब? देखिए ना साहब, यहाँ ना मैं दलील से काम लेता हूँ, ना मंतक से, और ना ही मुश्तिल हो सकता हूँ। यार, बुरहान साहब बहुत दिलचस्प इंसान है। इंसान नहीं बल्कि वकील। शेख मजरुद्दीन साहब के साथ काम करना तार पर चलने के मुताबिक है। देखे ना, किसी दिन इधर उधर हो जाऊंगा और दिमाग की शरेआत यूं पड़ जाएगी। अल्लाह रहम करे जी। जी हाँ, अल्लाह रहम करे। बहरहाल आप दोनों जूनियर बैरिस्टर साहबान जरा इस तरीके कार पर गौर करें जो शेख साहब ने आपके लिए वजह फरमाया। नहीं, मेरा ख्याल है कि रहने दें बुरहान साहब। मुझे डैडी ने बता दिया, मैं इसको बता दूंगा। आप ऐसा करें कि आप हमें सिर्फ वो केसेस दें जो डैडी ने अप्रूव किए। जी, तो ये पसंद फरमाए हैं। मौकिलान बाहर तशरीफ फरमाए, अगवा, कत्ल, डकैती, अब से बेजा, विरासत। मुश्तरका प्रैक्टिस में एक फायदा ये भी होता है, या साहब के वकील साहब अपनी अपनी मर्जी के केस में स्पेशलाइज कर सकते हैं। हाँ, जब तक मेरा ख्याल है अय्याज साहब तो कत्ल के केस में खुसूसी दिलचस्पी लेंगे। क्यों जनाब, मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? ऐसा वो ऐसे है ना कि जहाँ तक आपकी वज़ाकत का ताल्लुक है, आप जैसी वज़ाकत के वकील जो हैं वो होमिसाइड मैनियक बनते हैं। होमिसाइड मैनियक? बुरहान साहब, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? होमिसाइड मैनियक जुनूनी कातिल को कहते हैं। जी हाँ, और लाहौर हुकूमत में क्या बकवास कर गया। वो दरअसल वो क्या टर्म्स होती हैं वो कानूनी लीगल, वो क्या यार, वो कत्ल के केसों में जो होता है वो कुछ तो होगा। शुक्रिया। थैंक यू। इजाजत। नाइस मीटिंग यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Homicide maniac. अच्छा,
अच्छा, तो तुम्हें इस बात पर एतराज है कि तुम सिर्फ वो केसेस ले सकोगे जिन्हें अबू अप्रूव करें? नहीं, एतराज तो नहीं है, कोई ऐसा एतराज नहीं है। मैं तो वैसे बता रहा हूँ, वर्किंग। जाहिर है ये शेख साहब की अपनी प्रैक्टिस है, उनके अपने उसूल होंगे, अपने कवायद और ज़वाबित होंगे, उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। नहीं, अच्छा है। डिसिप्लिन में काम करना सीखना चाहिए ना। मैं बुरहान साहब के ख्याल में तुम जुनूनी कातिल बनोगे? ओह हाँ, उनका यही ख्याल है, बल्कि ये उनकी सोची समझी राय है कि मैं जुनूनी कातिल बनूंगा जैसे वो साहिबान थे, जैक द रिपर, अल कैपोन, बेजिंग। अजीब खपती बुजुर्ग हैं ये बुरहान साहब भी। अच्छा सुनो, एक और केस भी अब्बू ने अप्रूव किया है। अच्छा, और इस अप्रूवल से तुम्हें बहुत खुशी होगी। क्या वाकई? लेकिन पता नहीं, शायद ये मैं ही सोच रही हूँ कि तुम्हें खुशी होगी। ओहो, बताओ भी। तुम्हें खुद अंदाजा नहीं हो सकता, जान नहीं सकते। जो बात बताई ना जाए उसकी कोई अहमियत नहीं होती। हालांकि वही बात अहम होती है जो ना बताई जाए। अच्छा, हमारी शादी का केस? ऐसी चौधरी जी, ट्यूबवेल की मोटर खराब है, उसका क्या करें? शादी करवा दो। जी, मोटर की शादी? मेरा मतलब है कि उसे रिवाइंड करवाओ। जी अच्छा। जैसे मैं माजी को रिवाइंड कर रहा हूं। आजकल एक कहानी तो अयाज, नसीम, जफर और कौसर की है जो मैं लिख रहा हूं, और दूसरी कहानी इस कहानी को लिखने की कहानी है, जो कि रोजमर्रा की अनाप शनाप और तफसीलात जो हैं, जो मैं इस डायरी में लिख रहा हूं। आज अयाज और नसीम की शादी के तस्करे ने जफर और कौसर का ख्याल बुरी तरह से ज़हन को गटमट कर गया। आज 20 साल के बाद अगर माजी के औकात की तकसीम पर नजर डाली जाए तो यकीन आता है कि ये दोनों वाकयात जो हैं ये एक ही दौर की बात है। क्या मैं जफर और कौसर को अपनी इस कहानी की स्टेज पर ले आऊं? लेकिन क्या मैं इन दोनों किरदारों को जानता हूं? मैं तो कभी इनसे मिला तक भी नहीं। मगर क्या मैं अयाज और नसीम को जानता हूं, जो कि मेरे दोस्त थे, बल्कि हैं? शायद अब ये महज मेरी कहानी के किरदार हैं, चाहे वो अयाज और नसीम हो या जफर और कौसर, सब फसाना है।
जफर जी आगे तो बंदे खड़े हैं, खुदा खैर करे। कौन है? अब्बा जी हैं, चचा दस्तगीर भी, हकीम साहब भी। देखो जरा क्या हुआ। घबराहट तो महसूस नहीं हो रही? जी जी नहीं, घबराहट महसूस नहीं हो रही। अगर प्यास लगी हो तो थर्मस में पानी है। नहीं, प्यास तो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो पी लेती हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ? दरअसल मैं शीशे इसलिए नहीं खोल रहा कि धूल अंदर आएगी। शीशा खोलना था तो मुझसे कह दिया होता। दरअसल वहाँ कसूर में मैं इस तरह खेतों में निकल जाया करती थी अक्सर, अच्छा लगता है। अच्छा, कसूर में तो क्या अकेली? कभी अकेली, कभी अम्मी के साथ। अब्बा जी आ गए। सकीना जी, मुझे पानी दे। क्या बात है अब्बा जी, खैरियत है? जफर पुत्र, वो आगे पुली बैठ गई है। अपने जफर पाजी, वो बरात वाली बस गुजरी है ना, तो वजन ज्यादा था, इसलिए नीचे गैली का कड़ाका निकल गया। अब कार नहीं गुजर सकती जी। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, दैट्स वेरी बैड। भाई जफर मियाँ, मैं तो कहता हूँ अपना गांव 4 कोस ही तो है, पैदल ही चले चलते हैं। पैदल? हकीम साहब और कुछ अकल करें, यानी 5 जफर और परजाई खेतों में हला हला करते जा रहे हैं, और कुछ ख्याल करें। चाचा मियाँ मोहम्मद, अब मैंने पिंड से मुंडे मंगवाए हैं, कईयां लेकर आ गए हैं, आधे घंटे में कर देंगे पुली पदरी और गड्डी गुजर जाएगी। आप मेरे साथ आए, आप भी आए, चलें। और तू भी आए, पूरी शादी में सिर्फ बातें सुनी है तुमने, आओ हमारे साथ। चलो चलो। सॉरी भाई, वो बस ये देहात में पुलियां उलियां अक्सर टूट जाती हैं। नहीं खैर, पुलियां तो कस्बों और शहरों में भी टूट जाती हैं। मुझे दरअसल उस लड़के की बातों पे हंसी आ रही थी। कौन सा लड़का? वो जो भी यहाँ खड़ा था। अच्छा, हाँ, उसका नाम सुल्तान है, मेरे चचा का बेटा। दरअसल मेरे तीनों चचा चचाओं, हाँ, मेरे अंकल्स, बस सबकी औलादें कुछ पढ़ लिख न सके, जाहिल ही रह गए सब। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? खामखा परेशानी से बन गई। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बाकी नहीं, तुम मजाक कर रही है। नहीं नहीं, वाकई। मैं कह रही थी, अगर हम गाड़ी से बाहर निकल के खड़े होते तो, अगर आप। हाँ, क्यों नहीं? वैसे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, ये अपने जफर मियाँ कब तक ठहरेंगे गांव में? मेरा मतलब है कि दोनों मियाँ बीवी। 3 दिन अपने भाई फजल है ना, उनके घर इंतजाम किया है। अच्छा, उनका घर जरा पक्का है। हाँ ये तो है। तुम्हें पता है कि अपने कोठे तो कच्चे हैं ना यार। वो जाने दे चाचा, ये कच्चे पक्के क्या, और सारा इलाका आप ही का तो है।
पाव जफर अब मजिस्ट्रेट बन गया है और ना हकीम साहब पूरे इलाके में पा जफर कल्ला मजिस्ट्रेट है। ये कोई माहौल है? ना भाई ना। चौधरी जफर तो मियाँ जी सरकार है इस इलाके के, जिसको मर्जी छोड़ दिया, जिसको मर्जी बंद कर दिया। हाँ, सलाह तेरी भी यही है कि तुझे भी पकड़ के बांध दे। ओए, पूरी शादी में यहाँ बातें की हैं, यहाँ मशवरे दिए हैं, और 4 कहियां तू भी ला ले। और गद्दी गुजारनी है इधर से। वैसे चाचा मियाँ मोहम्मद, अपना पादफर से बात करो, अफसरों से क्या कर अपने पिंड की 4 पुलियां पक्की करा ले। कहूंगा भाई, जरूर कहूंगा भाई, क्यों नहीं कहूंगा। आखिर इस इलाके का भी हक है अपने पुत्र जफर पर। भाई वहां भी डालो, वहां वो देखो कौसर, जब मैं बीए करके फूड इंस्पेक्टर बना ना, तो यही मेरे ये चचा ताए, ये सब लोग जो हमें अपनी बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, कमतर समझते थे हमें, फिर अचानक हमें अपने बराबर का समझने लगे। लेकिन मैंने उस वक्त भी फैसला कर लिया था कि ये मेरी मंजिल नहीं है। मैं पीसीएस करूंगा और किसी आला इंतजामी ओहदे तक पहुंचूंगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। खामखा मुसीबत सी खड़ी कर दी पुलिया ने, लेकिन फिक्र नहीं करो, हम बस 3 रोज यहाँ रुकेंगे। सिर्फ 3 रोज? मेरा ख्याल था कि हम। हाँ, फिलहाल तो छुट्टी ही 3 दिन की मिली है बस। मैंने कहा था डीसी साहब से, माने ही नहीं। कहने लगे जफर देखो हालात ठीक नहीं है, और अब तुम जैसे मेहनती, ईमानदार, दयानतदार अफसर को कौन रिलीव करेगा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अभी कुछ रोज के बाद ना मुझे 14 दिन की छुट्टी मिलेगी, फिर हम चलेंगे कोमरी हनीमून के लिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फूड इंस्पेक्टरी के जमाने में मैंने बहुत मेहनत की है। मैं सोच रही थी कि अगर आप मजिस्ट्रेट ना होते तो मेरा क्या होता। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ना आप मजिस्ट्रेट बनते, ना हमारा जायदाद के क्लेम का केस आपकी अदालत में लगता, ना आप मुझे देखते, ना मेरे लिए पैगाम भिजवाते, और ना मेरी शादी हो सकती। माय गॉड, मैं तो कुंवारी रह जाती। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था? भाई तुम खूबसूरत हो, ज़हीन हो, लाहौर के इतने अच्छे कॉलेज से तुमने बीए किया, तुम्हारी शादी तो जरूर हो जाती किसी बहुत अच्छे इंसान से, मुझसे भी अच्छे इंसान से शायद। हंस क्यों रही? आपको हंसी अच्छी नहीं लगती? नहीं, क्यों नहीं लगता? और तुम तो हंसती हुई और भी अच्छी लगती। मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो मेरे साथ। भाई, अब पुली पदरी हो गई है, तड़ा आ जाए। गाड़ी गुजरने दो। ले आओ बेटा, ले आओ। शाबाश 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 शाबाश। लोभी मियाँ साहब, भाई लड़कों ने हिम्मत कर दी है तो ये पूरी पे से गुजर गई गाड़ी। मेरा ख्याल है वरना सारी रात यहीं लग जाती है हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आओ चलो भाई, चलो बस में बैठो सब लोग, आ जाओ।
शब के मदार में, कहीं रत जगों के शुमार में, कहीं तितलियों के गुबार में, कहीं चश्मे नम के किनार में कोई ख्वाब है कि शराब है, कोई कोई ख्वाब है कि शराब है, मेरी जिंदगी का हिसाब है। कोई ख्वाब है कि शराब है, मेरी जिंदगी का हिसाब है। ये शराब